आगे का ज्योतिष में मैं ज्योतिषविद आचार्य पंडित एस के तिवारी अपने सभी प्रिय दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं क्षमा चाहता हूं कि विगत एक माह से मैं आप लोगों के सेवार्थ कोई नया वीडियो प्रस्तुत नहीं कर सका। इसका कारण था कि मैं होम प्लेस में नहीं था। हालांकि अभी 4-6 दिन बाद मुझे फिर से बाहर जाना है, लेकिन यह जो 4-6 दिन का मुझे समय मिला है, अवसर मिला है, मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक वीडियो आप लोगों की सेवार्थ प्रस्तुत कर सकूं। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो का टॉपिक है कि मांगलिक कुंडली होने पर यानी मांगलिक दोष होने पर भी कुछ ऐसे विशेष नियम क्या है जो मंगल दोष से मुक्ति कराते हैं। यानी मंगल दोष से मुक्ति मिलती है, वो मांगलिक दोष नहीं माना जाता है। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, लेकिन इस बार जो वीडियो बना रहा हूँ इसमें कुछ अतिरिक्त ऐसे विशेष नियम मैं बताऊंगा, जिससे आप आसानी से जान सकते हैं कि अगर आपकी कुंडली में, आपके बेटे की कुंडली में, बेटी की कुंडली में अगर मांगलिक दोष है और अगर यह ग्रह योग है तो वो मंगल दोष से मुक्त रहेगी, उसमें मंगल दोष नहीं लगेगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सप्तमेश सप्तमेश यानी सप्तम भाव, इसका जो स्वामी होगा, इसमें जो भी राशि होगी वो सप्तमेश में कई बार बता चुका हूं कि अगर सप्तमेश एवं शुक्र, अगर सप्तमेश मान लीजिए कोई भी ग्रह है, समझ लीजिए कि यहाँ पर 3 नंबर लिखा है या 9 नंबर लिखा है, 4 नंबर लिखा है, जो भी लिखा है, मान लो 4 नंबर लिखा है, 3 नंबर यानी मिथुन राशि इसका स्वामी बुध हो जाएगा, 9 नंबर का गुरु हो जाएगा, धनु राशि का 4 नंबर है, कर्क राशि का चंद्र हो जाएगा। अगर यहाँ इनमें से कोई राशि है, कोई भी राशि लिखी हो, उसका स्वामी, मैंने राशियों के स्वामी बता चुका हूं मैं, तो एक उदाहरण दे रहा हूं कि मान लीजिए यहाँ 3 का बुध है, 9 का गुरु है और 4 का चंद्र है, तो ये सप्तमेश हो गया। साथ में शुक्र अगर पापी ग्रहों से दृष्ट ना हो, तो समझिए कि इनमें से जो सप्तम भाव में जो भी राशि होगी उसका स्वामी जहां बैठा हो उस पर पापी ग्रहों की दृष्टि ना हो। मान लीजिए गुरु यहां बैठा है, सप्तम भाव में 9 या 12 नंबर की राशि है और गुरु कहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, कहीं भी बैठा हो, लेकिन इस पर किसी पापी ग्रह की दृष्टि नहीं हो, राहु केतु शनि आदि की दृष्टि ना हो और साथ में ये सब हो। मान लीजिए कि गुरु यहाँ 4 नंबर राशि में बैठा है, कर्क राशि में, तो वैसे भी उच्च का हो गया। साथ में अगर कोई दृष्टि ना हो पाप ग्रहों की, राहु की दृष्टि ना हो, 7वीं दृष्टि ना हो, 5वीं दृष्टि ना हो या 9वीं दृष्टि ना हो, तो गुरु क्या है, शुभ हो गया, यानी सप्तमेश शुभ हो गया। साथ में सप्तमेश एवं शुक्र, क्योंकि विवाह का कारक भाव, कारक ग्रह कौन सा है, शुक्र है, तो शुक्र भी जहां बैठा होगा, मान लीजिए शुक्र यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा, जहां भी बैठा हो, उस पर भी पाप ग्रहों की दृष्टि न हो। और यदि आपकी कुंडली मांगलिक है, मांगलिक कब बनती है कि मंगल यहाँ बैठा हो, ध्यान दीजिए, मंगल यहाँ हो, मंगल यहाँ हो, मंगल 7वें भाव में हो, मंगल यहाँ हो 8वें भाव में, या मंगल, तो कुंडली मांगलिक हो जाती है। 1, 4, 7, 8 और 12 भाव में कहीं भी मंगल बैठा आपकी कुंडली में, तो वो कुंडली मांगलिक हो जाती है। अब ऐसी स्थिति में अगर मान लो मांगलिक तो है, लेकिन आप देखेंगे कि 7वें भाव में कौन सी राशि, उसका स्वामी कहाँ बैठा है, उस पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि तो नहीं है, राहु केतु शनि आदि की दृष्टि तो नहीं है, या वो उच्च उच्च का है, अगर अच्छे भाव में बैठा है, अच्छी राशि में बैठा, उच्च राशि में बैठा है। साथ में शुक्र भी जहां भी बैठा होगा, या तो वो अपनी राशि में बैठा हो, वृषभ राशि में बैठा हो 2 नंबर की, या 7 नंबर की राशि में बैठा हो, और उस पर भी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो मांगलिक कुंडली होने के बाद भी मंगल दोष से मुक्त रहेगी। दूसरा नियम है कि सप्तमेश बलवान हो, वही यानी सप्तम भाव में जो भी राशि है उसका स्वामी जहां भी बैठा हो, वही, जैसे मैंने उदाहरण के तौर पर ले लिया कि गुरु है,
9 नंबर की राशि है, 9 नंबर की राशि का स्वामी गुरु होता है, लेकिन गुरु कहाँ बैठा है? कर्क राशि में, अपने उच्च में बैठा है, तो वैसे भी बलवान हो गया। साथ में अगर यह 0 से 6 अंश या 25 से 30 अंश के बीच में ना हो तो भी यह बलवान है। 15 से 20 अंश के बीच में हो, 14 से 20-21 अंश के बीच में हो तो बलवान हो जाएगा, क्योंकि वो अवस्था में होगा, तो ऐसी स्थिति में वो बलवान है। साथ ही आप अष्टक वर्ग भी निकाल के देख लीजिए। अष्टक वर्ग आपकी कुंडली में आप जो ऐप अगर आप निकालेंगे तो उसमें अष्टक वर्ग आता है। अष्टक वर्ग में देखिए, जहाँ गुरु बैठा है, यहाँ ना सप्तम भाव का स्वामी जहाँ भी बैठा है उस राशि में उसको अगर 5 से ज्यादा बिंदु है तो वैसे भी बलवान हो गया। तो ऐसी स्थिति में कि सप्तमेश बलवान हो, यानी सप्तम भाव में जो भी राशि हो उसका स्वामी अच्छी स्थिति में बैठा हो, उच्च का बैठा हो, उस पर पाप ग्रहों की दृष्टि ना हो, या इस 7 भाव में गुरु बैठा हो। ध्यान दीजिए, या तो सप्तम भाव का स्वामी जिस जहां बैठा हो वो बलवान हो, या 7वें भाव में इसमें गुरु बैठा हो, तो भी मांगलिक कुंडली होने के बाद भी मंगल दोष से मुक्त रहेगी। तीसरा नियम है कि 7वें भाव में शुक्र शनि साथ में बैठे हों। कहाँ? यह सप्तम भाव। यहाँ पर यदि शुक्र और शनि, कौन? शुक्र और शनि दोनों साथ में बैठ जाएं, अगर सप्तम भाव में शुक्र शनि साथ में हो तो भी मांगलिक दोष नहीं लगता। तीसरी बात, चौथी बात कि कुंडली में अगर गुरु, जो हमने बताया कि गुरु बलवान हो, चंद्रमा कहीं भी बैठा हो वो बलवान हो, चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी होता है, कर्क राशि में बैठा हो, या चंद्रमा वृषभ राशि 2 नंबर की राशि में बैठा हो तो उच्च का हो जाएगा चंद्रमा, तो वो बलवान होना चाहिए, शुभ ग्रहों की दृष्टि हो। साथ में शुक्र भी, जो हमने बताया कि शुक्र भी बलवान होना चाहिए। बलवान कब होता है? कि वो अच्छे भाव में हो, अपनी राशि में हो, अपने उच्च की राशि में हो, उस पर पाप ग्रहों की दृष्टि ना हो, तो कोई भी ग्रह यानी वो बलवान हो जाता है। ऐसी स्थिति में तो सबसे पहला ये है कि या तो 7वें भाव में शुक्र और शनि साथ में बैठे हों, या कुंडली में गुरु, चंद्र और शुक्र ये तीनों ग्रह बलवान हों। तीनों को बलवान होना जरूरी है कि चंद्रमा भी बलवान होना चाहिए, शुभ रहना चाहिए, गुरु भी और शुक्र भी, और साथ में शनि को भी बलवान होना जरूरी है। 4 ग्रह अगर बलवान हैं, कौन कौन से? गुरु, चंद्र, शुक्र और शनि, अगर ये अच्छी स्थिति में है कुंडली में तो मांगलिक कुंडली होने के बाद भी मंगल दोष से मुक्त रहेगी। 5वां नियम है कि अगर लग्न में, देखिए ये लग्न है, यहाँ मेष से वृश्चिक या मकर राशि हो, कहाँ? यहाँ पर मेष राशि हो, लग्न भाव, इसको अपन 1 नंबर कहते हैं। 1 नंबर में इसमें क्या होना चाहिए कि मेष, सिंह, वृश्चिक और मकर राशि। मेष, सिंह, वृश्चिक और मकर राशि में से कोई भी राशि है। मेष यानी 1 नंबर, सिंह यानी 5 नंबर, वृश्चिक यानी 8 नंबर और मकर यानी 10 नंबर। अगर इनमें से कोई भी अंक लिखा है इस भाव में तो भी मांगलिक कुंडली मांगलिक होने के बाद ही मंगल दोष से मुक्त मानी जाती है। ध्यान दीजिए कि अगर लग्न में मेष, सिंह, वृश्चिक या मकर राशि तो भी मंगल दोष नहीं लगता, मंगल दोष मुक्त होती है वो कुंडली। अब अगला पॉइंट है कि सप्तमेश यानी 7वें भाव का स्वामी, जो भी मैंने बताया कि इस भाव में आप देखिए कि कौन से नंबर की राशि है। 1 और 8 आपको पता है कि 1 और 8 का स्वामी मंगल है, 2, 7 का स्वामी शुक्र है, 3, 6 का स्वामी बुध है, 9, 12 का गुरु है, 10, 11 का शनि है, 4 का चंद्र है और 5 का सूर्य है। इन राशियों, इनको नंबर देखिए कि 7वें भाव में इनमें से कौन सा नंबर लिखा है, उसके सामने आप समझ जाएंगे कि उसका स्वामी कौन है। तो यदि सप्तमेश यानी 7वें भाव का स्वामी, ठीक है ना, 1, 4, 5, 9 या 10 भाव में हो, यानी इस राशि में, इस भाव में जो भी राशि हो उसका स्वामी यदि कहाँ कहाँ बैठा हो, पहले भाव में यहीं बैठा हो,
या यहाँ बैठा हो चौथे भाव में, या पांचवें भाव में बैठा हो, या सातवें या नौवें, या यहाँ बैठा हो, या यहाँ बैठा हो नौवें भाव में, या 10वें भाव में। यानी सप्तमें सातवें भाव में जो भी राशि है उसका स्वामी या तो पहले भाव में बैठा हो, या चौथे भाव में बैठा हो, या पांचवें भाव में बैठा हो, या सातवें में बैठा हो, या नौवें में बैठा हो, या 10वें भाव में बैठा हो, तो भी मांगलिक कुंडली होने के बाद भी मंगल दोष नहीं लगेगा। या नीच के मंगल पर किसी नीच ग्रह की दृष्टि हो जाए। अब नीच का मंगल क्या होता है, यानी अगर 4 राशि में मंगल बैठा है कर्क में, तो मंगल नीच का हो जाता है, ठीक है ना। अब नीच के मंगल पर किसी नीच ग्रह की दृष्टि आ जाए। नीच ग्रह की दृष्टि क्या आ जाती कि जैसे 4 नंबर क्या है, मंगल, कर्क राशि में मंगल नीच का होता है। लेकिन अगर कोई नीच राशि का मंगल, अब नीच राशि क्या होती है, जैसे सूर्य किस राशि में नीच का होता है, तुला राशि में, और सूर्य तुला राशि में बैठ गया, ठीक है ना। या बुध मीन राशि में बैठा हो तो नीच का हो जाएगा, या शुक्र कन्या राशि में बैठा हो 6 नंबर की तो नीच का हो जाएगा, या शनि मेष राशि नंबर 1 की राशि में बैठा हो तो नीच का हो जाता है। तो यदि अगर मंगल 4 नंबर यहाँ लिखा है इन भावों में कहीं भी, ठीक है ना, चाहे यहाँ हो, यानी क्योंकि मंगल कुंडली 1, 4, 7, 8 और 12 भाव माने गए हैं। अगर इसमें मंगल है, इन भावों में अगर मान लो 4 नंबर में मंगल है, लेकिन उस मंगल पर किसी नीच ग्रह की दृष्टि है, मान लो सूर्य की दृष्टि है, सूर्य अगर तुला राशि में बैठा हो और मंगल पर दृष्टि डाल रहा है, तो वो मंगल दोष से मुक्ति होगी। यानी अगर गुरु मकर राशि में बैठा है और मंगल पर दृष्टि डाल रहा है इनमें से कहीं, तो भी मंगल दोष से मुक्त होती है वो कुंडली। तो इसी प्रकार यानी कि नीच राशि स्थित मंगल पर किसी नीच ग्रह की दृष्टि हो तो मांगलिक दोष से मुक्त हो जाता है। और मंगल और गुरु या चंद्र और मंगल कहीं भी साथ में हो, क्या मंगल और गुरु कहीं भी हो, जैसे मान लो यहीं पे जहां जहां मंगल को मांगलिक माना जाता है, यहाँ मंगल और गुरु बैठा हो, यहाँ मंगल और गुरु बैठे हो, यहाँ मंगल और गुरु बैठे हो, यहाँ बैठे हो, या यहाँ बैठे हो, या चंद्र और मंगल बैठे हो साथ में, जहां जहां मांगलिक योग बन रहा है 1, 4, 7, 8, 12 में, यहाँ या तो मंगल के साथ गुरु बैठा हो, या मंगल के साथ चंद्रमा बैठा हो, और या फिर मंगल पर शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो, ठीक है ना, जहां भी वो है, तो या तो मंगल के साथ गुरु बैठा हो पहले में, चाहे चौथे में, 7वें में, 8वें में, या 12वें भाव में मंगल के साथ गुरु हो, या मंगल के साथ चंद्रमा हो, तो अभी मंगल दोष से मुक्ति होती है। या मंगल पर शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो तो अभी मंगल दोष नहीं लगता। अब राहु अगर 10वें भाव में है और शनि 11वें भाव में बैठ गया हो, यानी राहु अगर यहाँ बैठा है 10वें भाव में और शनि यहाँ बैठा हो 11वें भाव में, ध्यान दीजिए, राहु अगर 10वें भाव में और शनि 11वें भाव में हो तो अभी मंगल दोष नहीं लगता मांगलिक कुंडली होने के बाद भी। या मंगल शनि एक साथ कहीं भी बैठ जाए, ठीक है ना, अगर मंगल जहां जहां है, अगर मंगल के साथ शनि बैठा है, मंगल के साथ शनि बैठा है, तो भी मंगल दोष क्षीण हो जाता है। ये मंगल पर या पर शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ जाए, अगर यहाँ कहीं भी मंगल बैठा है और शनि की 7वीं दृष्टि पड़ रही है, जहां से आप गिनेंगे, यहाँ मंगल है तो 1, 2, 3, 4, यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ शनि बैठा हो, यहाँ मंगल है, शनि की पूर्ण दृष्टि हो गई। अगर मान लो यहाँ मंगल है और यहाँ शनि बैठा है तो 7वीं दृष्टि, तो यानी अगर मंगल पर शनि की कहीं भी पूर्ण दृष्टि हो तो भी मांगलिक दोष से मुक्ति मिल जाती है। या फिर राहु 8वें भाव में बैठ जाए यहाँ, तो अभी मंगल दोष नहीं माना जाता। तो प्रिय दर्शकों, आज मैंने मांगलिक कुंडली में मंगल दोष से मुक्ति के कुछ विशेष नियम बताए हैं। कृपया इनको आप ध्यान से अगर देखेंगे सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, आप कुंडली का खुद विवेचन कर सकेंगे। यदि आप किसी की कुंडली मांगलिक है और अगर यह ग्रह योग बनते हैं तो आप बता सकते हैं कि वो कुंडली में मंगल दोष समाप्त है। इसी के साथ ही मैं यह वीडियो समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए
धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राधे।